क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो नहीं देखी है जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी पहचान क्या होती है। बड़ी सिंपल पहचान है। पास्ट का मतलब होता है था, थी, थे, और कंटिन्यूअस का मतलब होता रहा, रही, रहे। जब दोनों का मिक्सअप करेंगे, देखिए सुनिए, था रहा था रही तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्या, रहा था रही थी रहे थे, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में। तो इनकी पहचान जो निकलती है भाई वो निकलती है रहा था रही थी रहे थे। पिछले सेशन में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि कंटिन्यूअस का सीधा मतलब मेन वर्ब की आईएनजी से है। कुछ नहीं करना है। जो फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म होती है अगर उसके लास्ट में ई दिया है तो, नहीं दिया है तो आईएनजी तो लगना ही है। अगर बाई चांस दिया है तो उसको क्या करिए, आप रिमूव कीजिए आखिरी के ई को और क्या लगा दीजिए, आप आईएनजी लगा दीजिए एंड दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है। सो फॉर्मेट क्या रहता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेट क्या रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है। इसीलिए कम टाइम में कम समझना है तो कम समझ लीजिए। अगर हम बात करेंगे इसकी अगर हम इसकी बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, तो भाई इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आती है। और हाँ, जिसको टेंस डायरेक्टली नहीं आते हैं उनके लिए बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, बढ़िया लिंक दी हुई है हर चीज़ की। सिंपल फॉर्मेट सीखिए, सेंटेंस का अफर्मेटिव सीखिए, देन इस पे सीखना है ना। और जिनको आता है नॉर्मल की स्ट्रक्चर क्या होता है वो आराम से सीख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं बाज वर्ड की, जिस पे हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आ गया भाई आपका सब्जेक्ट, देन आ गया बाज और वर्ड। अभी एक प्रॉब्लम ये उत्पन्न होती है आप लोगों के लिए या कि वाज कहाँ आएगा और वर कहाँ आएगा। सिंपल है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं थे जहाँ आता है वहाँ पर सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। तो ये सब झंझट छोड़िए, रट लीजिए क्या, सब्जेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। सब्जेक्ट, जहाँ सब्जेक्ट आएगा वहीं वाज वर का अपन को फंडा फिट करना है। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ही, शी, इट, नेम के साथ आता है वाज और यू, दे और वी के साथ आता है क्या, वर। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने वाली चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो आई है इसमें आई ना वाज का पक्ष लेती है, मतलब वाज की साइड हो जाती है ना। हमेशा क्या रहता है, आई, वी, यू, दे साथ में चलते हैं, लेकिन जो बाज है, बाज ने इसको खरीद के रखा है तो अभी ये उसके ही साइड है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ही, सी, इट, नेम और आई वाज के साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा, यू, दे और वी के साथ। ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, पहचान क्या हुई, रहा था, रही थी, रहे थे। जहाँ भी दिखता है लपक के समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है। देन आप लोग आइए स्ट्रक्चर पे इंग्लिश के। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट जो होंगे आपके अकॉर्डिंग, ये जो मैंने लिख दिए यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। पिछले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पास्ट कंटिन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, बाज और वर। हो गई सेकेंड नंबर की बात। सेकेंड नंबर की बात करें बाज वर की, तो बाज वर कहाँ आते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। बस आई का याद रखिए क्योंकि मोस्टली गलती आई में ही होती है। अभी मेन वर्ब की आईएनजी की बात करें तो इसमें जहां भी आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है ना वहां पर झट से आईएनजी लगा दीजिएगा। हमेशा जब भी कंटिन्यूअस की बात करें तो मेन वर्ब में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आईएनजी लगाना, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब अपन आते हैं क्या, किस पे, एग्जाम्पल पे, जैसे ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों का। वह दिल्ली जा रहा था, वह दिल्ली जा रहा था, तो वह जा रहा था दैट मीन्स लड़का है भाई। रहा था लड़की से तो बोलेंगे नहीं, तो ही। ठीक है, लड़कों के लिए आता है ही। जिसको भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी लिंक दी हुई है, जाइए और देख लेना कि किसको क्या बोलते हैं। अब देखना ही के साथ क्या आता है। यहाँ देखिए आप, ही के साथ क्या, किसने खरीद के रखा है ही को, वाज ने, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा। देन आपकी गोइंग, जाना मतलब गो होता है, मैंने उसमें फिट कर दिया आईएनजी, जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिट करना है। गोइंग के साथ हमेशा, गो के साथ हमेशा टू आता है, तो गोइंग, वेंट और गॉन के साथ हमेशा टू आएगा। फिर इसके बाद जाना कहाँ है उसको, दिल्ली।
जब भी एक डायरेक्शन की बात होती है वहाँ पर टू तो आता ही है, ठीक है। मैं गाना गा रहा था, अगर आपको आरती की आवाज़ सुनाई दे रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से आज मैं पूरे दिन वीडियो नहीं बना पाई हूँ और बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, तो सॉरी, ये आज एक ही वीडियो डल पा रही, लेकिन कल से मैं और एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ, अकेली हूँ अभी फ़िलहाल में, तो सॉरी फॉर दैट। और फिर ये साउंड बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो मैं गाना गा रहा था, आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई वाज, देखिए आई के साथ वाज आ गया ना, वाज ने आई को खरीद के रखा है, पहले ही बोला था आप लोगों से। और गाना मतलब सिंगिंग, और आ सॉन्ग मतलब गा रहा है। और तुम, यू, ये वर है, सॉरी मैंने एस लिख दिया था तो मैंने आर कर दिया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, WERE, वर। यू वर डांसिंग, तुम नाच रहे थे। चलो अब झट से अपन देखते हैं नेगेटिव। मैंने हमेशा सिखा के रखा है आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या चिपकाना है, नॉट को चिपकाना है, क्योंकि हेल्पिंग जब भी नेगेटिव नॉट आएगा तो क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में नॉट आएगा, ठीक है। और देखिए आप नेगेटिव पहचानेंगे कैसे, अब नेगेटिव से ही समझ में आ रहा है कि नॉट है, और नॉट से ही समझ में आ रहा है कि नहीं है। ना ना ना, समझिए ना भाई, नहीं आएगा तो क्या रहेगा, जहाँ भी आपको नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो नेगेटिव है। और आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब दी है, जिस भी मतलब जिसकी टेंस की बात चल रही है उस सेंटेंस मतलब उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और उसके बाद आप नॉट इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये सारे अपनी जगह बेचारे व्यवस्थित रहते हैं, बस इन लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती क्योंकि ये फिट नहीं बैठते हैं नेगेटिव में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम खाना नहीं खा रही थी, तुम खाना नहीं खा रही थी, नहीं खा रही थी मतलब नॉट आएगा। अब हमने लगा दिया यू। जिनको बच्चों को मतलब कि नेगेटिव बनाने में या इंट्रोगेटिव बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव बना लीजिए, थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब के बाद में जगह छोड़ दीजिएगा, और पूरा जब सेंटेंस बन जाए उसके बाद आप नोट लगा दीजिए। आया कुछ भेजे में? हाँ, तो देखिए बस यही करना है, यू वर आ जाएगा, और नॉट ईटिंग फूड, खाना मतलब ईटिंग, खाना जो रखा है उसका मतलब होता है फूड, यू के साथ आता है वर, ठीक है। वह कपड़े नहीं धो रहा है, ही वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, कुछ अपने मन से भी बनाकर बताइएगा, है ना। सृजिता क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो सृजिता वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना। अब हम बात करते हैं बेचारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। बड़ा मासूम है, कुछ नहीं करता है, बस जगह चेंज कर देता है लोगों की। जो सब्जेक्ट है उसको विंडो सीट चाहिए रहती है, नहीं, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको विंडो सीट चाहिए रहती है, और जो सब्जेक्ट है उसको पैक रहना रहता है मेन वर्ब और सब्जेक्ट के, वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, और कुछ नहीं होता है। होता है कि नहीं? यही होता है भाई, यही होता है। बैक हो गया मेरे से। चलिए, तो वाज वर आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में ING, एंड देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इनमें कुछ नहीं होता बेचारे, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यही रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। क्या सविता खेल रही थी, ये कट है क्योंकि मैं गलती से उसमें नोट लगा दिए थी। वाज सविता प्लेइंग, इसके बाद क्या पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो वाज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, वाज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या चेंज हुआ? ये चेंज हुआ। जिसको इंट्रोगेटिव बनाने में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले अफर्मेटिव बना लो, और हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो और सब्जेक्ट बाद में, कुछ नहीं करना रहता, सिंपल रहता है। क्या वह उर्दू बोल रही थी, वाज सी स्पीकिंग उर्दू, वाज सी स्पीकिंग उर्दू। देखिए सी के साथ हमेशा वाज आता है, बस जगह की अदला बदली होती है। और देखना, कोई भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना अपने माइंड में कि अगर अदला बदली हो गई है तो अब हम हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। और अगर आप हिंदी में नहीं समझ पाते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, क्वेश्चन टैग वाले हैं, या फिर ये इंट्रोगेटिव है, तो सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन टैग वाले रहेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि कितना बजा है, मैंने टाइम बताया क्या, नहीं बताया, तो व्हेन आएगा, है ना। और जब हम इंट्रोगेटिव वाले पूछते हैं तब हम क्या करते हैं, जब हम पूछते हैं क्या कि क्या 9:30 ही बजे हैं, क्या 9:30 बजे हैं, मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन किया, मैं बोलूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बताया क्या, नहीं बताया, मतलब ये क्वेश्चन टैग है। वहाँ जहाँ आंसर छुपा लिया जाता है, आंसर नहीं मिल रहा होता है, उसमें समझ में नहीं आ रहा होता है, तो
वो क्या है, वो क्वेश्चन टैग है। जैसे मैं बोलूँ क्या सबिता खेल रही थी, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे दैट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, रूल कुछ काम नहीं देते हैं, समझ में एक बार आपके अंदर बैठ गया माइंड में तो हो जाएगा क्लियर। क्या सबिता खेल रही थी, ये हो गया भाई इंट्रोगेटिव। अभी मैं इसका क्वेश्चन टैग बताऊँ, सबिता क्या खेल रही थी, सबिता क्या खेल रही थी, आपको पता चला क्या खेल रही थी। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गेम खेल रही थी, और इसमें क्या पूछ रहे हैं कि क्या सबिता खेल रही थी, क्या खेल रही थी या नहीं खेल रही थी, हाँ या ना। जब भी क्वेश्चन यस और नो में है दैट मीन्स इंट्रोगेटिव है, और अगर जब क्वेश्चन में आंसर वाला सीन क्रिएट हो रहा है, आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, तो वो क्वेश्चन टैग है। मोस्टली ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या वह उर्दू बोल रही थी, तो वाज सी स्पीकिंग उर्दू, ये वैसे का वैसा रहा। बस अपन ने क्या किया कि वाज को पहले लिख दिया और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, देखिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इसमें अदला बदली भी होगी और नहीं भी लगेगा। मतलब कि इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी जगह से हिलेंगे भी और नॉट भी आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या वह भागवत में नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी, है ना। नहीं भी है और क्या भी है, तो बनेगा क्या, पहले अदला बदली हो जाएगी और नॉट जहाँ था वहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं सिंपल में अपन जब नेगेटिव बनाते थे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता था, लेकिन इसमें इन लोगों ने जगह बदली, लेकिन नॉट को अपनी जगह बहुत प्रिय है, वो एंजॉय करता है अपनी जगह पे, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है और जो सब्जेक्ट है बस वही जाएंगे एक दूसरे के एक्सचेंज में। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने अदला बदली कर दी वाज सी और नॉट लगाकर गोइंग टू द भागवत। देखिए अब यहाँ पर ये है कि जाना, क्या मतलब कल्पना सिंह तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, तो वाज कल्पना सिंह नॉट टॉकिंग अबाउट यू। सिंपल देखना, के बारे में बात होती है तो अबाउट आता है। कभी भी हम बोल रहे कि आपके बारे में बात चल रही थी दैट मीन्स अबाउट यू, उसके बारे में तो अबाउट हर, लड़का है या लड़की उसके हिसाब से। तो यहाँ पर वाज कल्पना सिंह, ये हो गया एक्सचेंज आपका, और नॉट अपनी जगह पे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा। क्या हम वहाँ फिर से नहीं जा रहे थे, तो वर वी के साथ वर आता है, एक्सचेंज हो गया, देन नॉट, फिर गोइंग टू देयर अगेन। देखिए आप स्ट्रक्चर देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा था, इसका आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या बनेगा। एंड सॉरी मैं आज वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई थी, और अपडेट भी नहीं रही थी आप मेरे चैनल पे, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट, और किसको जल्दी जल्दी बताइए कि किसको क्लास 8 लेसन 7 की हिंदी अनुवाद एंड क्वेश्चन आंसर एंड फुल एक्सरसाइज चाहिए, समरी चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाते रहिए। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए।